हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों। रीट एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर जो है वो रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चारों सीरीज उसमें दी है। आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, वो भी शिफ्ट 3 यानी जो पेपर 28 फरवरी को हुआ था उसके बारे में। चलिए, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे। और खास बात यह है कि भैया जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो 100% यही आपको मिलेगी, यानी बिल्कुल सही, सबसे सटीक आंसर की है। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पे गणित विज्ञान में, गणित के और विज्ञान के प्रश्न हो तो गणित विज्ञान के बारे में बात करें तो वो बिना कोई देर करे, ठीक है ना, वही फालतू टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको मैं। कितने समय में कोई धन कुल राशि का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? तो आंसर है 6 वर्ष और 8 माह। ठीक है ना, मिलान कर लेना आप लोग। आप ये ए सीरीज है, ध्यान रखना, ए सीरीज का पेपर है। अगर आपकी अन्य कोई सीरीज है तो पेपर डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन का आंसर यहां से मिला लो। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक कि छात्रों की कमी दूर ना हो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 सममित रेखाएं होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए अपन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, दंडालेख दे रखा था ये। और यहाँ पे प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि गाय के बाद हाईएस्ट कौन सा जो है वो जानवर है? तो इसका आंसर था भैया कुत्ते। चलिए अगला प्रश्न है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है लिखा हुआ है। तो कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठाने के लिए कहना, कमजोर है तो भाई जा 5000 बैठ जाए, ये कौन सी बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए। निम्न में से सबसे छोटी संख्या जैसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न, देखिए दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। ये होता है रामानुजन नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 1729। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पे तो हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में भोजन पर व्यय पूछा है अपने से, ठीक है ना। तो भोजन पर व्यय कितना हो जाएगा? तो 5000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। यहां पे ये आकृति दी हुई है अपने को, या लंब डाल के इसको सोल्व कर सकते हो आप। इसका आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में गणित में या परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, यानी कि टीचर अलग अलग चेक करने वाला नंबर सेम आ रहा है, तो इसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। ठीक है ना। चलिए, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 का ब्याज 440 रुपए हो जाएगा? तो समय 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, सॉल्यूशन तो आपको पहले मैं भी करा चुका हूं और भी जगह मिल जाएंगे। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? तो भैया प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटकर बड़े से बड़े बेलन की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 64 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने को भिन्न संख्याएं दे रखी है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा भैया 2/9, फिर 1/4, 3/7 और 5/11। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े अपन। तो अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए, गणित को निरस्ता को दूर करनी है, तो भैया खेल और मनोरंजन विधि से बढ़िया क्या हो सकता है? बच्चों को खिलाओ, मनोरंजन कराओ, आप भी टीचर बन जाओ जब यही काम करना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 64, अंडर रूट 64 की पावर 2/3, क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर 2/3, 5 रूट ऑफ 32 की पावर 0। इसका मान कितना हो जाएगा? न मेरा न किसी और का भैया, सिर्फ और सिर्फ 13। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1, जो 100% होगी। चलिए अगला प्रश्न है, 1/2 का 20% यानी 10, 1/10, 1/3 का 30% यानी 1/10। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2/5 का 50%। 1/5 का 50% क्या हो जाएगा? 1/10, और 2/10 के 1/5, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की प्रकृति कैसी है भैया? तो तार्किक है, सबको ही पता है। x³ + y³ इक्वल है x + y, ठीक है ना, ये रहा। इसके बराबर है तो x + y, x² - xy + y²। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है भैया? तो मुख्य जड़ गणित, ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, वेदों में सबसे मुख्य वेद ऋग्वेद, जिसकी भाषा जो गणित, जिसके अंदर सारी सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न हम बात करें,
जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, 1500 रुपए में मरम्मत लगाए, 8100 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। कितने में खरीदा? 9000। 9000 में से 1500 रुपए तो उसने लगा दिए, यानी 7500। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। एक पासे में उछाल पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, काफी बड़ा प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है भैया, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 2 का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर के भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है। तो कुल कितनी रोटियां आवश्यकता होगी? तो 4 3 12। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का मुख्य क्या उद्देश्य है? बच्चों के संचारण कौशल की वृद्धि करता है कि सीधा तुक्का लग रहा है आराम से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से समायोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना। जो सबसे लंबा उत्तर वही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। हालांकि मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूं, मैं तो ऑथेंटिक बता रहा हूं, लेकिन किसी ने अगर तुक्का भी लगाया तो भी इसका काम हो जाएगा। ये आकृति दी हुई है अपने को और यहाँ पे हमसे इस x का मान पूछा है, तो भैया इस x का मान कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 7 + 4 √3, तो यहाँ पे 7 के टुकड़े 4 और 3 तो 2 + √3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत खास, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं है। तथ्य एक अनुभव आश्रित सत्यापनीय प्रेक्षणीय है, यह कथन है। तो गुड एंड हेड का कथन है। किसका है? गुड एंड हेड का कथन। ये थोड़ा अलग प्रश्न देखने को मिला। 3 4 5 सेंटीमीटर पिघला करो एक नए घन की भुजा तो 6 हो जाएगी। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य अभ्यास के अवसर देना, ठीक है ना। कार्य पुस्तिका जो अभी वर्तमान में चल रही है 3री से 8वीं तक, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवसर देना, अभ्यास के अवसर देना। अगला प्रश्न है भैया कि 2 + 0.8 पे बार है, इसका हल क्या हो जाएगा? तो 1.7 पे बार। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 भाग है, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो ये साथियों आपके गणित के सभी प्रश्नों के हल है। डायरेक्ट में आपको उत्तर बता दिए मैंने। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके साथियों, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, दोनों पेपर को मैंने देखा है, दोनों का कठिनाई का लेवल लगभग सेम है। तो मैथ्स की वजह से नॉर्मलाइजेशन में चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1% से ज्यादा नहीं होगा। तो बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया जेकेएम थ्योरी का जो द्रोणा बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 3rd ग्रेड के लिए कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना। खास बात है कि 90% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। फीस तो मैं क्या बताऊं, फीस जितनी है उससे भी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो जल्दी से द्रोणा बैच ज्वाइन कर लो और अपने सपनों को साकार करो। ओके साथी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना।